भक्ति श्रद्धा से भिन्न बात है। सूत्र कहता है सा परा अनुरक्ति। ये तो अपरा हुई, ये तो इस जगत की बातें हुई, प्रेम, स्नेह, श्रद्धा। इनके पार भी एक शुद्ध रूप है प्रीति का। उस रूप को परा अनुरक्ति, ऐसा सांडिल्य कहते। उस परा अनुरक्ति का जो पात्र है वही ईश्वर है। अब तुम यह मत समझना कि कोई ईश्वर है जिस पर तुम अपनी अनुरक्ति को डालोगे, जिस पर तुम अपनी अनुरक्ति को केंद्रित करोगे। नहीं, अगर तुमने कोई ईश्वर मान लिया और फिर उस पर अपनी अनुरक्ति को केंद्रित किया तो श्रद्धा हो गई। जिस दिन तुम्हारी अनुरक्ति सभी पात्रों से मुक्त हो जाएगी, न स्नेह रही, न प्रेम रही, न श्रद्धा रही, जिस दिन तुम्हारी प्रीति शुद्ध प्रीति हो गई, मात्र प्रीति हो गई, तुम्हारी चित्त की सहज दशा हो गई, उस दिन जिस तरफ तुम बहोगे वही ईश्वर है, सब तरफ ईश्वर है। सा परा अनुरक्ति ईश्वरे। परा अनुरक्ति संपूर्ण होती। बच्चे से प्रेम होता है, लेकिन इतना नहीं होता कि अगर मरने का वक्त आ जाए और चुनाव करना पड़े कि दो में से कोई एक ही जी सकता है, तुम या तुम्हारा बेटा, तो बहुत संभावना यह है कि तुम अपने को बचाओगे। तुम कहोगे बेटे तो और भी पैदा हो सकते। प्रेम था, लेकिन इतना नहीं था कि अपने को गंवा दो। पत्नी से प्रेम है, तुम कहते हो कि तेरे बिना मर जाऊंगा, मगर अगर आज ऐसा मौका आ जाए कि एक हत्यारा आ जाए और कहे कि दो में से कोई भी एक मरने को तैयार हो जाओ, तो तुम अपनी पत्नी को कहोगे क्या बैठी देख रही, तैयार हो, मैं तेरा स्वामी हूं। पति तो परमात्मा है, तू बैठी क्या देख रही। तब तुम मरने को राजी ना होगे। ये कहने की बातें। फिर संपूर्ण अनुरक्ति का क्या अर्थ होता है? संपूर्ण अनुरक्ति का अर्थ होता है अब तुम अपने को छोड़ने को राजी हो। अपरा अनुरक्ति में तुम रहते हो, तुम्हारे रहते सब ठीक, लेकिन अगर तुम्हें स्वयं को दांव लगाना पड़े तो फिर तुम हट जाते हो। परा भक्ति में, परा अनुरक्ति में तुम अपने को दांव पे लगा देते हो। तुम कहते हो मैं तो बूंद हूं जो सागर में खो जाना चाहती, मैं तो बीज हूं जो भूमि में खो जाना चाहता। तुम परमात्मा और अपने बीच परमात्मा को चुनते हो, सर्व को चुनते हो। तुम अपनी सारी सीमाएं छोड़ के छलांग लगा जाना चाहते हो। जब तक यह शीशे का घर है तब तक ही पत्थर का डर है। हर आंगन